हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलर आप ले रहे होंगे। तो जैसे कि पता है, हमने अभी पेपर सॉल्व करा था, तो उसी पेपर में हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को आज क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे और उनको समझेंगे कि हम उसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से मुझे सारे के सारे बच्चे बता देंगे कि आप सभी ठीक हैं और क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। जल्दी एक बार इन्फॉर्म कर दो प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है। ठीक है, आप भले ही सारी क्लास छोड़ दो, कोई मना नहीं है, बट मैथ्स का सेगमेंट जहाँ छूटेगा वहाँ आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, हम इनको करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी मुझे को बता देंगे कि कितने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का दिल खोल करके गुड इवनिंग है। ओके, बिल्कुल नितांश। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिमरन बच्चे, संजय, आदित्य, शबाश, जतिन, दिव्यांश, प्रियांशु, आशीष, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। अद्विक, प्रियंका कुमारी, ऋषभराज, भागीरथ, शबाश। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार और जल्दी बता देंगे कि सर हमें एकदम ठीक है और हम अपनी क्लासेस को कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस को। जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, एक बार पहले क्वेश्चन करेंगे रीड। ये वही वाला पेपर है जो मैंने उस दिन आपको समझाया था, थोड़ा बहुत अपना रह गया था, जिसमें आपने हिंदी और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अटेंड करे थे। ठीक है, अब आगे करते हैं 40 और 50। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका मैथ्स स्टार्ट है। ठीक है, क्या है, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट है। आई थिंक आप सभी बच्चों ने इस पेपर को निकलवा लिया होगा, सही बात है। इस पेपर को निकलवा लिया है या नहीं निकलवाया है, एक बार मुझे बता देंगे किस किस बच्चे ने निकलवाया है और किस किस बच्चे ने अभी निकलवाना बाकी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं ठीक हूँ और आप सभी कैसे हैं, शाबाश। ओके, चलो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन जरा रीड करेंगे, कोशिश करेंगे हम उसको करने की। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम करते हुए साथ में चलेंगे। इजी क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, याद करो हमने जो मेरे बच्चे वो वाला चैप्टर पढ़ा था, नंबर सिस्टम वाला, और अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था। तब नंबर सिस्टम में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना था, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टराइज्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी में पहले है क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। कहता है क्या कहता है क्वेश्चन 41, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। याद करो हमने भाज्य और अभाज्य सीखा था निकालना, मतलब ऐसी संख्या, भाज्य संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो और अभाज्य संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो। तो कितने से बात कर रहा है, 40 से लेकर के 50 के बीच में। 40 से लेकर के 50 के बीच में से कितनी है, जल्दी से बताओ बताओ बताओ। 1 है, 2 है, 3 है, जल्दी से बताओ कितनी है और वो कौन कौन सी है। 40 से लेकर के 50 अभाज्य संख्या, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हम बात करते हैं 41। 41 कितने कितने से कट जाएगा, जल्दी से सोचो। आप कहोगे सर 41 कितने से कटेगा, 4 से कट जाएगा और 1, 41 से कटेगा और 1 से कटेगा। दैट इज क्लियर। कितने से, 41 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 41 से ही कटेगा क्योंकि 41 किसी के टेबल में नहीं आता। या फिर ऐसे कह सकते हैं सर ये 43, हाँ सर ये 43 तो कट सकता है कहीं ना कहीं पे, है ना। इस तरीके से मुझे जल्दी से बताओ कि कितने कितने से कट सकते हैं और इसके अंदर कितनी संख्या है। क्या इसके अंदर 3 है, 2 है, 5 है या फिर 4 है।
और जल्दी से लिखो, जल्दी बताओ क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कौन कौन सी हैं। राइट ऑप्शन जल्दी से दे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ। टाइमर दे क्या आपको? चलो टाइम का यूज करते हैं, आज मैथ्स के क्वेश्चन है ताकि टाइम का यूज करते चलेंगे। चलो कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स, 2 मिनट नहीं, वंस ओनली, और तुम्हें मिलेंगे 40 सेकेंड हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। 40 to 50 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स इनफ है। कितने? चलो जल्दी करो, कितने आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, 41 का जल्दी से बताओ। अरे वाह, 3 3 राइट। बच्चे आंसर देने लग गए हैं, जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका? 40 से लेकर के 50 के बीच में कितनी आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है? जल्दी से बताओ, जल्दी देखते हैं कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम ओवर होने वाला है। 4 3 2 1। ओके, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। कितने होते हैं? बिल्कुल राइट, ओनली ऑन 3। कौन कौन से 3 होते हैं आओ देखते हैं। कहता है मेरे बच्चे 40 से लेकर के 50 के बीच में ओनली 3 अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे कि 41, 43 एंड 47। ओनली कितनी? 3। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 3। दैट इज क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है जरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम संख्याओं को निरूपित करता है? क्या रहा है कि को प्राइम नंबर ऐसी कौन सी है जिसके अंदर 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, या फिर वो दोनों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या वो आपका 3 और 15 है? 15 और जल्दी से बताओ, ए है, बी है, सी है या डी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताओ। टाइम आपका स्टार्ट करता हूं। ओनली ऑन 40 सेकेंड्स। जल्दी से निकालो और जल्दी से बताओ क्या है आपका राइट ऑप्शन। ओनली ऑन 40 सेकेंड्स। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है या ऑप्शन सी राइट है? जल्दी बताओ, देखते हैं कितना आप फास्टर मल्टीप्लाइज करते हैं और समझते हैं। चलो जल्दी से निकालो। चलो टाइम इज ओवर, दिवांशु टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। जल्दी से बताओ। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे राइट है? जब आप 15 को और 35 को आपस में करोगे तो कितने के कटेगा? आप कहोगे सर अगर हम 15 को 3 से करते हैं और 250 235 को भी 3 से करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? ओनली 2। कितने कॉमन फैक्टर रहेंगे बच्चा इसके अंदर? 2। आप घर में बैठे पड़े हो, घर में कॉपी पेन लोगे और क्या करोगे? ऐसे करोगे। 15 कितनी कितने के टेबल में आता है? 1 के से आता है, 3 के आता है, 5 के आता है। सेम उसी तरीके से 335 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में आ जाएगा, ठीक है, 3 के में आ जाएगा, और किस किस के टेबल में आएगा? ये आपको सोचना है, ठीक है।
तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है मेरे बच्चे डी। क्योंकि 15 और 94, देखो अगर हम 15 के बारे में बात करते हैं और 94 के बारे में बात करते हैं, 1 के टेबल में, 3 के टेबल के, 5 के टेबल के में और 15 के टेबल में, ये दोनों चीज़ आती है। बट 94 क्या मेरे बच्चे 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में भी कट जाएगा, और ऐसे सोचोगे तो इसके कई सारे क्या निकलेंगे, फ्रैक्शंस निकलेंगे, मल्टीपल्स निकलेंगे। तो इसके अंदर एक 1 कॉमन हो जाएगा और लास्ट का, और एक और इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल कॉमन होगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉमन होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर डी वाला राइट होगा। क्या होगा, इसीलिए आपका डी वाला राइट होगा। घर में बैठे हो आराम से कैलकुलेशन करके निकालो, मैंने आपको साधारण सा रास्ता बता दिया कि ये 15 किस किस के टेबल में आता है और 94 किस किस के टेबल में आता है। दैट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अंक 8 के स्थानीय मानने का योग क्या है। प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। प्लेस वैल्यू याद करो, मैंने आपको बताया है स्थानीय मानों का अंक क्या है 8 के। अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 8 है, हाँ तो दोनों 8 के बारे में बताओ कि क्या है। 0 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी आपके पास है, और जल्दी से इसमें से देख करके बताओ। चलो टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी करो। जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बच्चा। टाइम इज ओवर। चलो ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल देखते हैं किस किस का राइट है। ऋषुराज, उमंग, ठीक है। चलो क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। बिल्कुल राइट। कौन सा, ऑप्शन बी इसका क्या है बेटा, एकदम राइट है। ऑप्शन बी क्या है, एकदम इसका राइट है। गुड। कैसे होगा, आपको स्थानीय मान निकालना है। आप दशमलव दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो बस, तो 800.008 डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लगानी है। हमें कुछ लेना देना नहीं है कि बीच में कितनी संख्या लिखी है, सीधा हम वहां पर क्या लगा देंगे, 0 को लगा देंगे प्लेस वैल्यू में। दैट इज क्लियर। ओके, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें कुछ भी नहीं लेना देना होता प्लेस वैल्यू में, बस हमें क्या लगाना होता है, 0 पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के, चलो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कहता है कि वह संख्या क्या होगी, कहता है कि वैसी कौन सी संख्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों, मतलब 2 अंकीय संख्या, जैसे 2 अंकीय संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से लेकर के 99 तक, ठीक है, को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई नई संख्या के योग का गुणनखंड हो। गुणनखंड हो मतलब उसका फैक्टराइज हो, इन दोनों को चेंज करने के बाद उनका एक फैक्टर निकल करके आ जाए, बस आपसे ये पूछ रहा है। चलो जल्दी से एक बार ट्राई करो, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड दे देता हूं। कितने, 50 सेकंड में आपके इनफ कर देता हूं इसके लिए। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से करो।
जल्दी से बताओ क्या होगा। शाबाश। चलो टाइम ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम हो गया खत्म। अब जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चे, इधर ध्यान देंगे। कहता है कि वह सबसे क्या होगी जो हमेशा दो अंकीय संख्याओं का योगों के परस्पर बदल करके प्राप्त की गई संख्याओं के योग का गुणनखंड हो। क्या होगा हमेशा, देखो इसको कैसे करेंगे। हमेशा आपको पता है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परस्पर बदल करके प्राप्त की संख्या के योगों का गुणनखंड हो। तो क्या कर लो, 10 a प्लस का भी, तो 10 a प्लस का भी, इनको जब मेरे बच्चे आपस करोगे तब कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11 a प्लस का भी। तो 11 का है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परस्पर मतलब उसको चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और दो संख्यों की इन दोनों में क्या चीज कॉमन हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 ab को ab से प्लस कर लेंगे तो वो किस में हो जाएगा, 1 की इक्वेशन में आ जाएगा। तो 10 में जब 1 प्लस कर लेंगे तो वो आपका 11 हो जाएगा। दैट इज क्लियर, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने करा है 45 वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 घंटिया नियमित अंतराल पर क्रमशः मैंने आपको करवाया भी है। तीनों का पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 20 का, 25 का और 30 का, इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद वे 11 से क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। पर बचती है तो एक साथ वे फिर कब बचेगी, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्या कहता है, 3 घंटिया नियमित अंतराल पर क्रमशः 20, 25 और 30 मिनट बाद बचती है। एक 20 में बचती है, फिर 25 पे बचती है, फिर 30 मिनट पे बचती है। यदि वे एक साथ 11, कहते हैं कि अगर वो सुबह 11 बजे एक साथ बची है, बचती है, तो वह एक साथ फिर कब बचेगी। वो दोपहर के, सुबह के 3, रात के, सुबह रात के 3 या दिन के। एएम है तो एएम से कहाँ पे जाओगे, पीएम की ओर जाओगे। तो इसका ध्यान रखना भैया, एएम पे तो वो बजेगी भी नहीं, ठीक है। अब वो बजेगी कम से कम आपका पीएम पे। तो 4 या 3 इन दोनों में से एक इसका आपका राइट आंसर होगा। चलो जल्दी से करो, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम और इनहेंस कर देता हूँ। याद करो मैंने आपको करवाया है ये वाला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट नाउ, 58। जल्दी से करो, जल्दी से करो सभी बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करो, जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी करो। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। जरा ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार समझाया भी है और बताया भी है। जरा ध्यान देंगे मेरी तरफ। मैं इसके लिए व्हाइट पेज ओपन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 3 घंटियां हैं, नियमित अंतराल पे बचती हैं। हमें अंतराल के बारे में समझना है। चलो देखो क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन। कहता है कि हमारे पास 3 घंटियां हैं। क्या है मेरे बच्चे, जो 3 घंटियां हैं हमारे पास, 3 क्या है, घंटियां हैं। क्या है हमारे पास, 3 घंटियां हैं। हमारे पास 3 घंटियां हैं। एक बजती है बेटा 20 पर, एक बजती है 25 पर, एक बजती है आपका
एक 20 पर बचती है, एक 25 पे बचती है, और तीसरी एक बचती है मेरे बच्चे 20, 25 और 30 मिनट बाद। कहाँ पर? 30 मिनट बाद। कहाँ पर? 30 मिनट बाद। 20, 25 और 30 मिनट। कितने बजे बचती है? 11 AM पर। 11 AM पर। तो कहता है कि दोबारा वो फिर कब बजेंगी, दोबारा वो फिर कब बजेगी। आपको क्या कहा मैंने? LCM ले लेते हैं। तो अब 20, 25, क्या करो मेरे बच्चे, हम इनका LCM लें। क्या लेंगे? LCM याद है? बिल्कुल याद है। LCM क्या था? 20, 25 और 30। एक LCM लेने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देंगे। इन सभी में क्या चीज कॉमन है? ऐसी कौन सी चीज है जो 25 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए? अगर हम क्या कर लेते हैं, 20 का फैक्टर लेते हैं, 10, 5, 1। तो हमने कहा सर 20 का फैक्टर ही आया। 25 का ले लेते हैं, 25 का लेंगे सर, 5 एकम, हाँ बिल्कुल 11 बजे, 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे। 25 का लेंगे पचम 25 और 5 एकम 5। 30 का ले लेते हैं, 15, 5 दिया 15 और 3 एकम 3। ठीक है, 2 2 2 2 2 2 5 5 5 और 2 2 5। इन सभी का क्या ले लो, कॉमन निकाल लो। इसमें 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है। 25 में 5 का स्क्वायर है, और इस वाले में 30 में किसी का स्क्वायर नहीं है ना। 25 में 5 का और 30 में आप लिखोगे 2 गुना में 5 गुना में 3। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या चीज है हम वो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनमें देखो क्या चीज कॉमन है भैया, सब में 5 कॉमन है, और 2 और 3, 5 2 3। तो एक तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3। तो स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? 2 गुना में 2, 5 गुना में 5 गुना में 3, 4 पचम 25, कितना हो जाएगा? 4 गुना में 25 गुना में 3, 4 25 कितना होता है? 100, और 100 को जब हम 3 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो कॉमन एलसीएम कितना आ गया? आप कहोगे सर क्या कहोगे सर, 20 25 और 30 इसका कॉमन एलसीएम आ गया 300। ये किस में निकल के आया? 300 मिनट में। किसमें? 300 मिनट में। और याद है आप हमको जब टाइम हम करते हैं तो मिनट को चेंज करते हैं इन आवर में, तो कितना लगाते हैं? 60। कितना लगाते हैं? 60। तो 300 अपॉन का 60, एक जीरो से एक जीरो, 3 6 जा, तो कितना आ गया? 6। अब 11 के बाद क्या कर लो? ऐड कर लो। 11 12 13 14 15 16, कितना? और एक 17। 11 से 12 1 2 11 12 13 14 12 1 2 3 4 और 5, कितना? 11 से आगे जाएगा तो ओहो 6 5 30, 6 6 6 6, मैंने 6 लिख दिया। कितना आ जाएगा? 5 ऐड कर लो, 6 5 30, कितना आ जाएगा? 5 घंटे। तो 11 से 12 1 2 3 4, तो कितने बजे बजेगी? 4 PM पर। कितने बजे बजेगी? 4 PM पे। दैट इज क्लियर। कितने बजे बजेगी बच्चे दोबारा से? 4 PM, राइट। 4 PM पे वो घंटे दोबारा, तीनों जो अंतराल है ना, जो सुबह कितने बजे बजी थी, जो 11 AM पर बजी थी, अब वो दोबारा 4 PM पर एक साथ बजेंगी। कितने पे? 4 PM पे एक साथ दोबारा बजेंगी। दैट इज क्लियर। चलो नोट करना है, जल्दी से नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं बेटा, नोट कर लो।
जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। चलो यहां ध्यान लगाओ। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो गया? तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो गया? एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड। कहाँ गया पीपी, कहाँ गई? 1 सेकेंड। हाँ ये रही। तो जल्दी से बताओ। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका? 4 PM। ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आप करो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर एक फल विक्रेता, याद करो 50वां क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे, आपको करवाया था मैंने, याद कर लेंगे। चलो पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। आपने अभी थोड़ी दिनों पहले ही करा था, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। एक फल विक्रेता 1 रुपए की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है भैया। 1 रुपए की दर से कितने? 2 नींबू खरीदता है, पर एवं 3 रुपए में 5 की वे दर से बेचता है। मतलब 3 रुपए में कितने नींबू देता है? 5 रुपए में। 1 रुपए से 2 खरीद रहा है, तो 2 रुपए से कितने? 4, 3 रुपए से 6। तो मतलब वो हर बार क्या कर रहा है? 3 रुपए में 5 नींबू दे रहा है और 1 नींबू को बचा रहा है। और 1 नींबू को क्या करता है? बचाता है। तो उसको 100 रुपए के नींबू पर कितना लाभ हानि हुआ? हानि तो क्या ही होगी, उसे क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा? प्रॉफिट ही निकल करके आएगा। और याद करो ऐसा हमने क्वेश्चन करा भी था, 80 रुपए का 20 या 15 या 10। चलो जल्दी से इसका आंसर निकाल दो। आप सभी को मैं देता हूँ 51 मिनट। कितना? 1 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर निकालो मेरे प्यारे बच्चों। चलो निकालो निकालो। उस दिन भी हमने करा था ये क्वेश्चन। जल्दी करेंगे, जल्दी बताओ। नींबू खरीद क्या है? कितने रुपए का लाभ कमाता है? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? शाबाश शांतनु, जल्दी करो बच्चे। ऋषभ राज का आंसर पहले आता है हमेशा। बिल्कुल। नींबू के लिए उसने कितने रुपए खर्च करे? जल्दी बताओ। टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर नाउ। चलो ध्यान देंगे मेरे साथ क्वेश्चंस को, जिन जिनों के हो गए हैं गुड। चलते हैं आपके ब्लैंक पेज पे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देंगे। चलो ध्यान देंगे मेरे साथ बेटा क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है जरा समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। कितने रुपए में? जब मेरे बच्चे
इसको यहाँ रखते हैं। जब आपको पता है कि सर जब हमने 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 2 नींबू खरीदे, है ना। 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में आपने 2 लेमन्स खरीदे, सेम, ठीक है। 1 रुपए में 2 खरीदे, पर 3 रुपए के आप कितने बेच रहे हो, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, आपकी है 1 रुपीज/2, एंड सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 2/3/5, कितनी है 3/5, है ना। 1 रुपए के 2 नींबू, समझे बात को क्या कह रहा हूं मैं। आपने ऐसा समझ लेते हैं 1 रुपए के 2 नींबू, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और आपकी सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ गई, 3 रुपए के 5 नींबू, 5, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है, लाभ हानि प्रतिशत। तो लाभ हानि प्रतिशत देखो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान दो, 1/2 गुना में 100, और सेकंड क्या है हमारे पास 3/5 गुना में 100। ये उनके लिए जिनके पास फॉर्मूला ध्यान नहीं आता, समझे। क्या करो, सीधा सीधा इसको कट कर देंगे तो कितने पे जाएगा, सर 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 ये चले जाएगा हमारे पास 2 5 10 और 50, तो हमारे पास यहाँ पर कितना कॉस्ट आ गया 50, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास क्या आ गया 3/5, तो 300, कैसे करा 300 जस्ट समझेंगे। जब मेरे बच्चे 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और 5 से डिवाइड कर देंगे, 300 अपॉन का 5 काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 5 60, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एसपी कितना लगा भैया 60 रुपए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 50 रुपए, क्या जाएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए ये करते हैं, क्या करते हैं, एसपी में से सीपी घटाते हैं, तो 50 में से 60 घटाएंगे तो कितना 10 रुपए, कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है, सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का। दैट इज क्लियर, था या आसान क्वेश्चन, ऑफ कोर्स। ये उस वाले तरीके से करा है जो बच्चे क्या नहीं कर पा रहे थे, फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता, है ना। जिन बच्चों को फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता वो इस तरीके से भी आराम से कर सकते हैं। परसेंटेज की जहाँ पर बात आ जाएगी ना, तो परसेंटेज में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया हमें वहाँ पर 100 लगाना है, कितना लगाना है 100 लगाना है। परसेंटेज में हमेशा क्या लगाना है 100 का यूज़ करना है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर था आपका 50, क्वेश्चन नंबर 50 था। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और ये आपकी क्लास से ही करवाए गए क्वेश्चन है, देखो, है ना। टेंशन मत लो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। चलो नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, समझ में आया सभी को, जल्दी बताएंगे एक बार। आद्विक, समझ में आया, जल्दी करो प्यारे बच्चों। शाबाश, नोट कर लो जल्दी से।
शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ऑल द बेस्ट सभी को, जल्दी करते हैं। चलो इधर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं। चलो क्या हुआ नहीं क्या? ओके ओके, लोडिंग ले रहा है, 1 सेकेंड। समझे इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी बताओ। निमो वाला, ट्रेन वाला, सिंपल वाला, परसेंटेज वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस बच्चा मैं आप सभी को एक चीज़ का ध्यान कराना चाहता हूँ। बस आप हो सके ना जितने से ज़्यादा आप क्या ध्यान लगाना कि सर हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्मूले की। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना बेटा हर चैप्टर के, तो आप आराम से, चाहे वो आपका डिस्टेंस ट्रेन वाला हो, बोट स्ट्रीमिंग वाला हो, या कोई भी हो, आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर याद करना है ये वाला, देखो 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करता है, कैसे कर रहा है, जरा एक बार समझेंगे मेरे साथ। हमें के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले आप इससे कीजिए, एक आयत की परिमाप 27 इकाई और उसका क्षेत्रफल इतना, तो इकाई उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। चलो आप कीजिए मेरे बच्चे 52 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 52 कीजिए। चलो याद है हमने एरिया पैरामीटर वाला चैप्टर करा था, एरिया एंड पैरामीटर, बस ये उसी में से चैप्टर है। क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे। एक रेक्टेंगल है जिसका टोटल पैरामीटर कितना है, 70 इकाई है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 276 वर्ग इकाई है। तो इसकी सबसे लंबी भुजा का मान क्या होगा? अब ऐसा करो जल्दी से, क्या निकालो, अपनी वो नोटबुक निकालो जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे थे, और जल्दी से जो रेक्टेंगल वाला था, कौन सा था, आयत, रेक्टेंगल वाला जो फॉर्मूला था वो एक बार जल्दी से बताओ कौन सा था, L मल्टीप्लाई बी वाला, 2L मल्टीप्लाई बी वाला। और उसको जल्दी से रख करके इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से 276, 12 इकाई आएगा, 18 आएगा, 23 आएगा या 36 आएगा, और जल्दी से मुझे बताओ। आपका टाइम होता है स्टार्ट नाउ। चलो जल्दी से बताओ, 52 का आंसर दो जल्दी से। जल्दी से करो। जल्दी 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 करेंगे। जल्दी से बच्चा, टाइम नहीं है। 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज ओवर। ओके चलो ध्यान देंगे, इधर क्वेश्चन को समझेंगे मेरे साथ में। टाइम इज ओवर। चलो बेल ज़्यादा रुक जाओ। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं एक बार, फिर इसको हम व्हाइट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। एक आयत की परिमाप 70 इकाई है। इकाई है का मतलब क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। और उसका एरिया कितना दे रखा है हमें, 276 है। ओके सर, हमने 276 ले लिया। इसका सबसे लंबी भुजा का मान, सबसे लंबी भुजा निकाल लिया है ना। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा। चलो ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है और करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, वर्कलोड ज्यादा ले लिया इसने। चलो
ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या था, कहता है एक आयत है, क्या है मेरे बच्चे, आयत, इस तरीके का आयत है, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला पता है, एल प्लस का डब्लू, टू एल प्लस का डब्लू होता है, ठीक है। इसका टोटल एरिया कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 270 है, 270 है, कितना है, चेक कर लेते हैं एक बार। टोटल एरिया है 276 वर्ग इकाई है, ठीक है, 276 वर्ग इकाई, 276 वर्ग इकाई, ठीक है। और जो इसकी भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, आपको कि सर 70 है, ये भी वर्ग इकाई है, ठीक है। तो आपको जहां पर यूनिट में दे रखा होता है तो क्या करेंगे, भुजा, भुजा को क्या करते हैं बच्चा, 2 से डिवाइड करते हैं। तो भुजा 70 है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब कितनी आ जाएगी, वर्ग इकाई है, मतलब ये डबल है, तो कितना आ जाएगा 35। तो हम कह सकते हैं सर इसका आ गया क्या हमारे पास 35, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो, वर्ग इकाई दे रखा है, ध्यान देंगे, करवा रहा हूं, ध्यान देंगे। माना भुजा, भुजा लिखेंगे कितनी है 35 बराबर में, ठीक है, सॉरी 70 बराबर में 2 एल प्लस का डब्लू, क्लियर। तो क्या कर लेंगे बेटा, वर्थ निकालेंगे, पहले 2 को इसके यहाँ पे साइड में लेकर के जाएंगे, एल प्लस का डब्लू बराबर में 17 अपॉन का 2 कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं सर इसकी वर्थ निकल करके आ गई, डब्लू हमारे पास निकल करके आ गई, क्योंकि हमें क्या निकालना था, पहले वर्थ निकालनी थी। तो एल प्लस का डब्लू बराबर का कितना आ जाएगा 30। हमारे पास क्या था बेटा, क्षेत्रफल भी था 30 एल, एल 30 एल प्लस का एल ब्रैकेट में 30 प्लस का डब्लू, क्या हो जाएगा, एल लिखना है, सॉरी मैं डब्लू लिख रहा हूँ, एल क्या हो जाएगा, एल बराबर में 276, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बन गई मेरे बच्चे, एक इक्वेशन बन गई। तो एल को करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एल प्लस का एल स्क्वायर बराबर में 270। याद करो, मैंने इस तरीके से आपको कई बार इक्वेशन सॉल्व करवाई है, ठीक है। अब इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, इधर प्लस का है, वहां जाकर के किस में हो जाएगा बच्चा, माइनस का, माइनस का 30 एल, सॉरी सेम वैल्यूएशन रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगा, सेम वैल्यूएशन, एल स्क्वायर, इधर प्लस का है तो वहां जाकर के किस में हो जाएगा किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस का 30 एल प्लस का रहेगा 276 बराबर का 0। ये आपके पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन बनी है ऐसी। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में हमें क्या क्या चीजें कॉमन नजर आ रही है, जल्दी। जब मेरे बच्चे, अगर हम इन दोनों में क्या क्या चीज है, बीच का नंबर लेते हैं, देखो अगर मैं बेटा 23 और गुना 12 करता हूं तब मेरे पास आता है कितना 270, और 23 प्लस का 12 करता हूं तब कितना आता है 30, कितना 23, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 30 और 276 कितना आएगा कॉमन, एक बार कॉमन बताओ जल्दी से, 30 का, और जल्दी से बताओ एक बार कितना आएगा कॉमन, क्या हमें कॉमन लेना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
30 किस लिए लिखे हैं मैंने, हमारे पास कितना आया था 70 का हाफ होता है 35, सॉरी 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 माय मिस्टेक, मैंने 30 लिख दिया है हर जगह, 30 इधर आएगा 35, 30 सही कर लेना ना बेटा, और बताया भी नहीं आप सभी ने, मैंने पहले 35 लगाया था, बिल्कुल अभी तो देखा मैंने 35, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर, आप कहोगे हाँ सर सर इतना सा हमारे पास कॉमन है 12, तो एल स्क्वायर माइनस का कितना लेंगे 12, क्या लेंगे 12 एल माइनस प्लस माइनस का 23 एल प्लस का 276, कितना 276, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इसमें क्या चीज कॉमन है सर, इसके अंदर क्या कॉमन है हमारा एल कॉमन है, तो एक एल बाहर चले जाएगा, एल को एल से करेंगे एल, तो माइनस का 12, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर 23 कॉमन है, तो माइनस का 23, 23 से 23 कटेगा तो एल प्लस माइनस माइनस, 23 को जब हम कितने तक पढ़ेंगे, 23 का पहाड़ा जब हम 12 तक पढ़ेंगे तब कितना आ जाएगा 120, 176, तब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक ये वाली और एक ये बाहर वाली, तो L माइनस का 12 और L प्लस का सॉरी L माइनस का ये कितना है माइनस का 23, तो हमारे पास कितनी निकल के आ गई, हमें निकालनी थी बड़ी भुजा, तो इसमें से बड़ी क्या है L एक 12 है और दूसरी L क्या है हमारे पास 23 है, तो बड़ी भुजा कौन सी है, आप कहोगे सर बड़ी भुजा हमारे पास 23 है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा लगानी थी, हम लगा सकते हैं बड़ी भुजा हमारे पास 23 है, तो इसका आंसर कितना लिख दोगे हम सर, हम इसका आंसर लगा देंगे, तो इसकी इकाई कितनी लगाओगे, हम लगाएंगे सर इसकी इकाई लगाएंगे 23, क्या लगाएंगे 23, उसकी सबसे लंबी भुजा का मान है, सबसे लंबी भुजा है 23, दो भुजा बनी है, ठीक है, कितनी भुजा बनी है, दो भुजा बनी है, तब हम लगा सकते हैं 23, चलो ओके दैट इज क्लियर, चलो नोट कर लेना एक बार इसको, आज के लिए फिर क्या करते हैं इतना ही रखते हैं हम अपनी क्लास को, नोट कर लो इन क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इक्वेशंस है नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी एक बार नोट कर लो, जल्दी नोट करो, चलो जल्दी से नोट कर लो, ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो थैंक यू।